हेलो दोस्तों, हम सीख रहे थे ट्रुथ टेबल। ठीक है, इनपुट आउटपुट का टेबल कैसे बनाना है और उस सर्किट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। ये दो चीज़ें बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, तो उसी को क्या करेंगे, हम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहले हमने उसमें क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th वाला क्वेश्चन है। तो देखो, ये हमें ऐसे सर्किट दे रहे हैं, इसका हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट टेबल और क्या बनाना है, उसका सर्किट को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, सीखनी है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, सर्किट कितने हैं, S1 S2 S3, यानी कि कितने सर्किट है, 3 है बेसिक। तो हम कैसे कहेंगे, P को S1 कहेंगे क्लोज्ड, Q को S2 कहेंगे क्लोज्ड, R को S3 कहेंगे क्लोज्ड। हमेशा सभी एग्जाम्पल में स्टार्टिंग को ये हमें लिखना ही है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्किट को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब सबसे मुश्किल तरीका है कि बच्चों को क्या होता है कि एक्सप्रेस ही नहीं करने आता, उस सर्किट को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना ही नहीं आता। वहाँ पर बच्चे अक्सर क्या हो जाते, गलती करते थे। तो उसको वैसे नहीं करना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो सर्किट है उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद उसको कंबाइन करो, यही सही टेक्निक है। अगर आप सर्किट को एक साथ पूरा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो ये पहला ए वाला पार्ट, बाद में ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, ऐसे में क्या करता हूँ, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, साथ में है। तो इन दोनों को साथ में लेते हो। यहाँ पर क्या है, पहले है P, उसके बाद क्या है, यहाँ पर Q है। ये दोनों साथ में, ये साथ में है क्या, नहीं है, ये अकेला है। अकेला है तो इसको मैं क्या कहूँगा, Q। Q मतलब S2 का मतलब Q है, S1 का मतलब P है। ठीक है, ये याद रखो। और ये दोनों साथ में है, देखो ये दोनों क्या है, साथ में है। तो ये दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S3 और S1 है। S3 मतलब R, S1 डैश है, डैश का मतलब निगेशन, P का क्या है, यहाँ पर निगेशन है। अब बारी आती है एंड और सिंबल लगाना। कहाँ पर लगाना, तो देखो ये दोनों सीरीज में है क्या, नहीं है, दोनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो उनके दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आता है, और गेट का सिंबल आता है। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे है, पैरेलल में है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, और का सिंबल आएगा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद ये सर्किट, ये सर्किट और ये सर्किट, ये तीनों, ये सर्किट के आगे ये सर्किट, ये सर्किट के आगे ये सर्किट, यानी कि तीनों एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसके आगे ओ, उसके आगे ओ, यानी कि ये तीनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तीनों सीरीज में है मतलब कौन सा सिंबल आएगा, एंड गेट का सिंबल आएगा। ये दोनों सीरीज में, एंड गेट का सिंबल। फिर से ये दोनों सीरीज में कौन सा सिंबल आएगा, एंड गेट का सिंबल आएगा। अगर आप सर्किट को डिवाइड करते हैं तो वो अच्छी तरह से समझ में आता है। अगर एक साथ कंबाइन में देखेंगे तो समझ में आएगा ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो देखो, ये सर्किट मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद इनपुट आउटपुट का हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ठीक है, PQR मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर एक बार बता दो क्या, शायद ज़रूरत नहीं है लेकिन ठीक है बता दो। स्टार्टिंग में 1 से करनी है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, एक बार 1 एक बार 0। उसके बाद 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0। उसके बाद 4 बार 1 4 बार 0, 4 बार 1 4 बार 0, ऐसे याद रखो। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, नेगेशन कहीं पर है क्या, नेगेशन है, यहाँ पर है, नेगेशन P है। सिर्फ P का हमें क्या करना है, नेगेशन लेना है। तो P क्या है, 4 बार 1 4 बार 0, 1 की वैल्यू 0 0 0 0, 0 की वैल्यू 1 1 1 1, 1 होगा तो 0 करते हैं, 0 होगा तो 1 करते हैं। ये किस में आता है, सिर्फ नेगेशन में आता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले इसको सॉल्व करता हूँ, बाद में इसको सॉल्व करता हूँ, और बाद में तीनों को क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या है, P और Q कहाँ पर है, देखो P का और लेना है, किसके साथ लेना है, Q के साथ। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा उधर ले लेता हूँ। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। चलो, अब P और Q, P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, इन दोनों का मुझे और लेना है। और क्या कहता है, एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी दोनों में से 1 तो आंसर 1, एक भी 1 तो आंसर 1, एक भी 1 तो आंसर 1, दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1, यहाँ पर दोनों में से एक भी 1 तो आंसर 1।
यहाँ पर एक भी वन है कि नीचे के दोनों में नहीं है, तो इनका आंसर क्या आएगा 0 और 0। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, आर और नेगेशन पी। तो आर और नेगेशन पी, ठीक है। आर कहाँ पर है देखो, यहाँ पर है। नेगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर से और आ गए, और मतलब एक भी वन तो आंसर वन, एक भी वन तो आंसर वन नहीं, एक भी वन है कि नहीं। यहाँ पर एक भी वन तो आंसर वन, यहाँ पर है क्या, नहीं है। यहाँ पर है क्या, है। यहाँ पर एक भी वन है क्या, है। यहाँ पर तो नीचे सब जगह एक भी वन है तो आंसर वन। तो देखो इसको लिख दिया, इसको लिख दिया। अब इसका क्यू ऑलरेडी लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीनों को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। क्या करता हूँ, कंबाइन। तो पहले क्या है, पी और क्यू, बाद में क्या है यहाँ पर एंड क्यू है। इसके बाद क्या है यहाँ पर आर और नेगेशन पी, ठीक है। अब तीनों को देखना है एक साथ। तो पहले का है पी और क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। और क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। और आर और नेगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन तीनों का हमें क्या करना है, एंड लेना है। क्या लेना है, एंड लेना है। एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। अब देखो इसका भी एंड लेना है, इसका भी एंड लेना है। तो ये तीनों का हमें एंड लेना है। एंड गेट क्या कहता है, एक भी जीरो तो आंसर जीरो। तो तीनों को ऑब्जर्व करना है, तीनों में से एक भी जीरो आएगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर तीनों जीरो है क्या, नहीं है, तो आंसर वन, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक भी जीरो तो आंसर जीरो। यहाँ पर जीरो है तो आंसर जीरो। तीनों में से एक भी जीरो तो आंसर जीरो, हमें देखना नहीं। एक भी जीरो तो आंसर जीरो। यहाँ पर जीरो है क्या, नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जीरो है क्या, नहीं है। यहाँ पर जीरो है क्या, नहीं है, तो इसका आंसर वन। यहाँ पर जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो है क्या, नहीं है। यहाँ पर जीरो है क्या, नहीं है, तो आंसर वन। अब देखो यहाँ पर नीचे दोनों जीरो है, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर जीरो जीरो, ठीक है। समझ में आ गया। 2 4 6 और 8, टोटल 8 वैल्यूज है। तो हमारा सर्किट ऑन कब रहेगा, 1 1 1, सिर्फ 3 बार आइए हमारा सर्किट क्या रहेगा, यहाँ पर ऑन रहेगा। अदरवाइज हमारा सर्किट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। समझ में आ गया। इस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल ही ईजी होता है। अब बच्चों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि तीनों को मैंने कैसे ले लिया। आप ले सकते हैं, क्योंकि तीनों को भी क्या है, एक साथ ही एंड लेना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एंड ले लो पहले, और उसके बाद इसके साथ उसका एंड ले लो। ऐसे किया तो भी चलेगा, लेकिन क्या होगा, स्टेप हमारी एक ज़्यादा बढ़ जाती है और टाइम ज़्यादा चला जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे तो यही सही तरीका सही लग रहा है। तीनों को एक साथ ले लिया तो आंसर फटक से क्या हो गया, आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसमें का क्वेश्चन नंबर, जो एग्जाम्पल नंबर 4 था, वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अगले वीडियो में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।